गांधी जी की जो सदस्यता रद्द की है, उसमें आप लोगों के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहते हैं कि कितना बड़ा अन्याय है। और कहते हैं कि भारत में कानून का राज है, पार्लियामेंट्री सिस्टम से चलता है, लेकिन ना तो जिस तरीके का सिस्टम अडॉप्ट किया गया, इसमें अडॉप्ट करने वालों को जैसे कहते हैं ना कि लोक राज लोक लाज से चलता है। आप लोग इसको देखोगे तो इसमें लोक लाज नाम की कहीं भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों में नहीं मिलेगी, क्योंकि राहुल गांधी जी का जो सारा सिस्टम शुरू हुआ, जिसकी वजह से सदस्यता रद्द की गई, वो 13 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी जी ने कोलार में चुनावी सभा की थी, तो उसमें भाषण था उनका। और 16 अप्रैल को आप ये देखिए इनकी मंशा, इनकी इंटेंशन, इनका राजनीतिक द्वेष किस तरीके से झलकता है कि भाषण दिया कोलार में। और 13 अप्रैल को 16 अप्रैल 2019 को भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेश मोदी गुजरात से हैं, उन्होंने सूरत में शिकायत करी। अब आगे खुद का देखना ड्रामा। 7 मार्च 2022 को, यानी कि लगभग 3 वर्ष के बाद, शिकायतकर्ता ने हाई कोर्ट में स्टे मांग लिया। खुद नहीं लोअर कोर्ट में कंप्लेंट करी और खुद ने ही हाई कोर्ट में इस केस पे स्टे ले लिया। और 7 फरवरी 2023 को जब राहुल जी ने मोदी और अडवाणी के संबंधों को लोकसभा में पूछा, आपको याद होगा कि 20,000 करोड़ रुपए की जो सेल्स कंपनी है उनका मालिक कौन है, यही तो राहुल जी ने पूछा था। तो जैसे 7 फरवरी 2023 को राहुल जी ने लोकसभा में ये जोरदार भाषण दिया और उसकी चारों तरफ देश में चर्चा चली कि वे अडानी जी की जो सेल्स कंपनी है, क्या उनका क्या संबंध है मोदी जी का। अब 7 फरवरी को हुआ भाषण, 7 और 9 16 9 दिन के बाद शिकायतकर्ता गुजरात हाई कोर्ट से अपना स्टे वापस ले लेते हैं। लेकिन राहुल जी के ऊपर केवल द्वेष, बदले की भावना, क्योंकि केंद्र सरकार भयभीत है। राहुल जी ने 3,500 किलोमीटर की जो यात्रा, पैदल यात्रा की, उसका जो लोगों में स्वागत हुआ और उसका जो लाभ हुआ, या उसकी जो बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ये चाहती थी, इसमें कोई दो राय नहीं, कई साथी अलग अलग, वैसे आप तो उन घरानों से नहीं हो, लेकिन आपका कहीं न कहीं संबंध है। तो जब प्रजातंत्र में कहीं न कहीं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी पार्टी या नेता की या जनता की आवाज दबाना चाहे, किन्हीं कारणों से, नगमा निगार नहीं, बड़े घर मालिक, तब प्रजातंत्र में एक सिस्टम है कि नेता अपनी लाठी और लंगोटी लेकर के अपने निकल जाए। तो राहुल जी निकल के 3,500 किलोमीटर में लाखों लाख लोग मिले और राहुल जी की बात को लोगों ने पसंद भी किया, जिसका नतीजा आप लोगों को याद होगा, जब हरियाणा की धरा के ऊपर राहुल जी सुबह 5:30 बजे आए, मतलब देश की आजादी के बाद ये पहला मौका है, 5:30 बजे सुबह 50,000 से बड़ा हजूमा इकट्ठा हुआ। और इससे राहुल जी के प्रति द्वेष की भावना लगती है। यानी राहुल जी का जैसे ही हरियाणा में यात्रा शुरू की, 9 बजे बड़े विद्वान हैं देश के स्वास्थ्य मंत्री, अंतर्यामी हैं, बड़े भारी ज्योतिषी हैं, उन्होंने राहुल जी को चिट्ठी लिख दी कि राहुल जी यात्रा रोक दो, कोरोना आने वाला है। आज तक आया कोरोना? तो राहुल जी से भय मान गई भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार, उसके सहयोगी दल। और हरियाणा प्रदेश में तो गठबंधन सरकार का सामा कुछ नहीं रह रहा मेरे ख्याल में। तो जैसे ही 6 जनवरी की रैली हुई ना पानीपत में, तो उस वक्त खड़गे साहब का भाषण मुझे आज भी याद है। खड़गे साहब ने कहा कि पानीपत की 3 लड़ाई, चौथी लड़ाई पहले दिल्ली जीतेंगे फिर हरियाणा जीतेंगे, राजनीतिक लड़ाई थी।
और लाखों लोग वहां इकट्ठे हुए। उसके बाद पूरे देश में केंद्र की सरकार ने कहीं ईडी, कहीं सीबीआई, कहीं एनआई, पता नहीं कितनी एजेंसियां तैयार कर दी है। तो आज हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर ये कहने का था, भाई इन बातों में अगर ये जो गलत हैं तो मैं भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा प्रदेश में उनके सहयोगियों को खुली चुनौती देता हूं कि इसको पढ़ें, अगर ये गलत है जवाब दें। हम ओपन प्लेटफार्म पे भी, पब्लिक प्लेटफार्म पे भी, सार्वजनिक स्थान पे भी हम इस पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ये तो गठबंधन, मेरे क्या लूट बंधन है, ये तो लूट के लिए बड़ा हुआ बंधन है, लूटने के लिए प्रदेश को लुटवा दिया है। और किसी भी सांसद के खिलाफ इस तरह की दूसरी जिनका सहयोगी दल का है, अब ये इस तरह की आपस में नुक्ताचीनी मेरे हिसाब से, ऐसे मैंने इस पर बोलना नहीं चाहिए क्योंकि ये गठबंधन का मामला है, ये दिग्विजय और क्या नाम उसका विजेंद्र के बीच का है। उनसे पूछ ले तो बढ़िया है, वे आप नहीं बता देंगे एक दूसरे का। अरे भी तीसरा और बताओगा डटे रो, तो इनकी जुतिया में खीर बंटेगी और फिर न्यू भी बेरा पाटेगा। अब सुन ले, शराब घोटाले की एससीटी रिपोर्ट भी आएगी, धान घोटाले की एससीटी रिपोर्ट भी आएगी, रजिस्ट्री घोटाले की रिपोर्ट भी आएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।